खबर जयपुर से है, जहां जयपुर के फुलेरा कस्बे में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। महात्मा ज्योतिबा फुले संस्था तहसील फुलेरा के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावन विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और राज्य की सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का भव्य सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और समाज के गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही, जहां महात्मा फुले के आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया गया। इस मेडल को मिलने के बाद कैसे जाहिर कर रहे हो, खुशी जाहिर कैसे कर रहे हो? हार्दिक वर्मा 80.80 इस मेडल को मिलने के बाद कैसे जाहिर कर रहे हो, खुशी जाहिर कैसे कर रहे हो? हार्दिक वर्मा। जयपुर से खबर है, जहां श्यामनगर स्थित ट्री हाउस हाई स्कूल का मामला गरमाया। स्कूल प्रकरण पहुंचा पुलिस थाने। अभिभावकों ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। आपको बता दें कि मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया गया है। 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, आपको बता दें ये नया सत्र। इसके बाद 7 अप्रैल तक की फीस भी ली गई। ड्रेस और किताबों के नाम पर वसूली भी की गई, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट की फीस भी ली गई। और अभिभावकों से 8 अप्रैल को अचानक स्कूल बंद करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। 44 आरटीई छात्रों की पढ़ाई पर अब संकट गहरा गया है, जिससे अभिभावकों में आक्रोश है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। चौथ का बरवाड़ा से चोरू मार्ग का निर्माण कार्य विभागीय दावों और ठेकेदार की लापरवाही के चलते 2 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। अक्टूबर 2025 तक पूरा होने वाली 11 किलोमीटर लंबी सड़क अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। चौथ माता मंदिर तक जाने वाला यह प्रमुख मार्ग गिट्टी और मिट्टी से भरा पड़ा है, जिससे वाहन चालकों को, खासकर दोपहिया सवारों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन फिसलने की घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद निर्माण कार्य में तेजी नहीं लाई गई। हालांकि विभाग ने ठेकेदार पर पेनल्टी लगाई, फिर भी काम धीमी गति से चल रहा है। विभाग के सहायक अभियंता का कहना है कि केवल डामरीकरण का कार्य शेष है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। टोंक में राजस्थान कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव दत्ता के जन्मदिन के अवसर पर जयपुर से कोटा जाते समय टोंक में भव्य स्वागत किया गया, जहां पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने राजीव दत्ता को हनुमान जी का गदा भेंट किया और दुपट्टा पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में राजीव दत्ता ने सनातन धर्म की रक्षा का संदेश देते हुए कहा कि बच्चों को खेलों की ओर प्रेरित करना चाहिए, ताकि वह नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और ओलंपिक सहित विभिन्न खेलों में भाग लें, क्योंकि खेल हर व्यक्ति के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता के साथ विष्णु चावला और पंडित दीनदयाल मंडल अध्यक्ष सुनील जैन, गौरव चारण सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टोंक में आज मुझे मिलके, सब कार्यकर्ताओं से मिलके प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। और आज इस दिन के उपलक्ष्य में मैंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि नशा मुक्त राजस्थान, नशा मुक्त भारत की तरफ अपन प्रेरणा लें। अपनी युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ जा रही है, इसको नशे से दूर करके खेलों की तरफ इसकी रुचि बढ़ाएं, खेलों में इनका आकर्षण पैदा करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेल खेलें, खेल का कोई सा भी हो। युवा शक्ति की जो अर्जत है, जो मेहनत है, वो खेलों की तरफ जानी चाहिए, जिससे राज्य का, हमारे भारत का खेलों का नाम रोशन हो। हम 2030 के जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, जो हमारे भारत में आयोजित होने वाले हैं, सलूमपुर जिला मुख्यालय के चुंगनी नाका क्षेत्र में बुजुर्ग दंपति से ठगी का मामला सामने आया है। शातिर बदमाश ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे और ऑनलाइन पेमेंट का झांसा देकर उनका विश्वास जीत लिया। इसी दौरान आरोपियों ने मोबाइल का पासवर्ड देख लिया और मौका मिलते ही काउंटर से मोबाइल लेकर फरार हो गए। बाद में उन्होंने खाते से करीब 18,000 रुपए निकाल लिए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित को जानकारी मिलने तक उनका खाता खाली हो चुका। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
डीडवाना में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर विकास मोहन भाटी सहित अन्य अधिकारियों ने महात्मा फुले की जयंती पर आपको बता दें कि उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में समाज कल्याण अधिकारी जयपाल सिंह ने फुले के सत्य शोधक समाज और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए क्रांतिकारी कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिलाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए उनका योगदान आज भी प्रेरणादायक है। साथ ही आगामी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के तहत 12 से 14 अप्रैल तक विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में सामाजिक न्याय और संविधान जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अब खबर इंदौर से है, जहां नगर निगम में एक मुस्लिम महिला पार्षद द्वारा वंदे मातरम गाने से इनकार करने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस पर चौतरफा निशाना साधा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नगर निगम परिषद से इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अन्य नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में गरीबों को मुफ्त राशन देने की सरकार की योजना पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। राशन वितरण में देरी और अनियमितताएं के चलते हितग्राहियों को समय पर चावल नहीं मिलने पर जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि कई महीनों से राशन समय पर नहीं मिला है और सोसाइटी संचालक की लापरवाही के कारण गांव में राशन की किल्लत पैदा हो गई है। हितग्राहियों का कहना है कि उनसे पहले ही अंगूठा लगवा लिया जाता है लेकिन राशन बाद में दिया जाता है। यहां तक कि मार्च का चावल अप्रैल में वितरित किया जा रहा है। इस स्थिति ने वितरण प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब स्थानीय लोग प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं हूं ममता वाराणसी और आप देख रहे हैं सच बेदरक। जी हाँ, बता दें इस वक्त हम बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम घुड़सेरा में हैं और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो हितग्राही हैं राशन न मिलने के कारण परेशान हैं। और आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश की क्या मामला है। जी, कितने महीने का राशन नहीं मिला है? क्या पिछले माह मार्च का नहीं मिला है और भारी अनियमितता है। 100-150 आदमी का हर महीने बच जाता है और पता नहीं कहाँ से इनका फॉल्ट है। चावल हर महीने 100-150 कार्ड का जो है चावल रुक ही जाता है और ये 5-6 माह से चल रहा है। ऐसे अब बढ़ते जा रहा है। मार्च का मिला नहीं है, अप्रैल में बंटना चालू हो गया। अभी कितने महीने का चावल नहीं मिला आप लोगों को? और पिछले मार्च महीने का नहीं मिला है। क्या कहना है सोसाइटी वाले? सोसाइटी वाले कहते हैं कि ऊपर से हम आदेश आवेदन दे दिए हैं, वहाँ से आएगा तो हम देंगे। ये जैसे पे यहाँ पर जो हितग्राही है उनका कहना है कि लगभग 2 से 3 महीने माह हो चुके हैं, उनको अभी तक राशन नहीं मिला है जिसकी वजह से उनको कई दिक्कतों का सामना करना है। आइए कुछ और हितग्राहियों से बात करें। जी, कितने महीने का चावल आप लोगों को नहीं मिला है? तो अभी मार्च का नहीं मिला है और अप्रैल का भी। इस महीना तो खर्च चालू हुआ है तो मार्च का नहीं मिला है। क्या कहना है सोसाइटी वाले? तो मेरे को ये बात कहना है कि वो क्या है, वो चावल मार्च का जो है उसको हमको मिलना चाहिए। वो कहाँ से लाएगा, कैसे देगा, उसको वो जाने। हमको चावल मिलना चाहिए। और वो बोलते हैं पहले चावल नहीं है, पहले OTP लगाओ, उसके बाद चावल लगाते आपको देंगे। तो हम कहते हैं कि हमको OTP नहीं लगाना है, पहले चावल है तो लगाएंगे। तो वो बोलते हैं कि चावल ही नहीं आया है, पहले OTP लगा लो फिर चावल आकर देंगे। तो ठीक है, नहीं लगाओ फिर जाओ, ऐसे बोलते हैं। जी, यहाँ पर जो हितग्राही है उनका कहना है कि लगभग 2 से 3 माह हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनको राशन नहीं मिला है। आइए हमारे सामने जो सोसाइटी के संचालक है उनसे बात करें। जी, हितग्राहियों का कहना है कि कई महीने से उनको राशन नहीं मिला है, क्या कहना है? नहीं, उससे नहीं बात है दीदी। भले आगे पीछे हो जाता है मगर सबको राशन मिल रहा है। अभी प्रॉब्लम हुआ है मार्च वाले में ज्यादा, सबसे जो सॉफ्टवेयर 21 से 25 तक बंद किए थे और थोड़ा समझने में मेरे को तकलीफ हो रहा था, इसलिए मैं बेमेतरा गया, नवागढ़ गया बनवाने के लिए। अब 200 कार्ड बचा तो 2 दिन में कैसे उसको कर पाऊंगा मैं? कितने महीने से चला है? कितने सालों से? 2-2.5 साल हो। 2-2.5 साल। अभी आपको मतलब समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा? नहीं, वो सिस्टम चेंज नहीं हुआ ना, दूसरा सॉफ्टवेयर वाला, तो वो समझ नहीं आ पाया मेरे को। तो फिर बेमेतरा बुलाया, बेमेतरा गए तो बनवाने,
फिर आज फिर नहीं बन पाया, फिर नवागढ़ गया विशेष सर के पास, फिर वो बनाया, फिर आखिर में चावल। ये ग्राहियों का कहना है कि उनके पिछले माह का भी राशन नहीं मिल रहा है, और क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब दिक्कत मशीन से हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा। मशीन जो चलेगा तभी तो उसको पहले अंगूठा लगाऊंगा तभी तो चावल दूंगा दीदी, ऐसे कैसे दूंगा बिना अंगूठा लगा? अभी इस महीने का मिल गया राशन? हाँ, इस महीने का एक ट्रक आया था, वो पिछले महीने और बचा था मेरे पास मार्च वाला, जो अंगूठा नहीं लग पाया तो उसमें मेरे चावल था, तो अब चावल देने की प्रक्रिया शुरू हो गया, इसीलिए मैं 3 महीने की देर बांट रहा हूँ। पिछले का महीने और पिछले महीने का चावल अभी बांट रहे हैं आप? पिछले नहीं दीदी, पिछले मार्च में जो हितग्राही का अंगूठा नहीं लग पाया था ना, तो स्टॉक था मेरे पास वो चावल, और एक ट्रक और आया, उसको अभी अप्रैल में बांट रहा हूँ 3 महीने का। जैसे सिस्टम उसको बता देगा कि मार्च का उसका थम लगाओ तो उसको भी दूंगा तुरंत। हितग्राहियों का कहना है कि यहाँ पर आप 20 रुपया शक्कर का देते हैं। नहीं दीदी, वैसे बात नहीं दीदी, 80% मेरे पास अभी खुला चिल्लर होगा, 2 किलो होगा मेरे घर में, आपको ला दिखा दूंगा। 80% आदमी 17 रुपये देते हैं, इत्तेफाकी होगा जो 20% ही अचानक 20 रुपये दे देते हैं, 17 रुपये देते हैं दीदी। खुला है मेरे पास चिल्लर इतना सारा है। अभी आपने कहा कि 80% लोग 17 रुपया देते हैं, बाकी 20% लोग तो 20 रुपए देते हैं। उन पैसे को क्या करते हैं आप? अब क्या करता हूँ दीदी, दे देता है तो रख लेता हूँ दीदी। रख लेते हो? तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप? नहीं, अधिकार तो नहीं दे दीदी, अब मैं रख लेता हूँ, मेरी गलती है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी गलती नहीं होगा दोबारा। 17 रुपये लूंगा और जो भी चॉकलेट रखूंगा 3 ठो, अपना चॉकलेट ले जाओ, या चिल्लर रखूंगा अपना 3 रुपये उसको वापस करने के लिए। तो ये पहले आपने इस बारे में कैसे नहीं सोचा? अब सोचे नहीं थे दीदी, अब सोच रहे हैं। कितने हितग्राही है यहाँ पर? यहाँ तो कम से कम 850 है। 850 हितग्राही है, और आपका कहना है कि लगभग 20% लोगों का पैसा आप रखते हैं, तो कितने रुपए रख चुके होंगे अभी तक? कितने हजार रुपए आप रख चुके होंगे? हितग्राही को पैसा खा चुके होंगे आप सब समझ जाओ दीदी, अब जैसे भी। तो इसका क्या मतलब है? नहीं, गलती तो हो गया दीदी, अब अगले सुधार करूंगा, अब गलती नहीं होगा। और अभी आप पुराना चावल अभी बांट रहे हो, अभी का चावल, ये इसका क्या कहना है? ये सुधार कब तक आ पाएगा, और जो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप हो? हाँ। करते हैं बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। खेत में सरसों के पल्लर को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत खाजूवाला अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें बीकानेर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अराई थाना पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रोशन समरिया ने बताया कि SBI अराई शाखा के खाते में साइबर फ्रॉड के 1,60,800 रुपए प्राप्त होने के मामले में जांच के दौरान खाता धारक जीतराम पुत्र सुगना जाट निवासी काला नाड़ा से पूछताछ की गई है, जिसमें सामने आया कि उसके खाते में धोखाधड़ी की राशि आई थी और उसने अपने साथी जतन को 5% कमीशन भी दिया। जांच में यह भी पाया गया कि उक्त खाते के खिलाफ समन्वय पोर्टल 930 पर शिकायत भी की गई थी और आरोपी व उसके साथी ऑनलाइन जॉब और ट्रेडिंग और मुनाफे के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जीतराम को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई जारी है। कल हमने साइबर फ्रॉड के मामले में कार्रवाई करते हुए IT एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो साइबर फ्रॉड का अमाउंट विभिन्न कंप्लेंट्स के जरिए ऑल इंडिया में दर्ज होती हैं। 7 कंप्लेंट्स में इस आरोपी का अकाउंट इस्तेमाल हुआ है और उस अकाउंट में फ्रॉड का अमाउंट डिपॉजिट हुआ और इस व्यक्ति के द्वारा अगले आरोपी को पैसा अपना कमीशन काट करके निकालने के लिए अपना अकाउंट और ATM नंबर दे दिया जाना पाया गया है। अनुसंधान में हमने आरोपी जीतराम पुत्र सुगनाराम जाट एज 25 ईयर्स निवासी काला नाड़ा को इस मुकदमे में अरेस्ट किया है। साइबर फ्रॉड के जो मामले होते हैं उनमें लालच दे करके और ट्रेडिंग के नाम। राजस्थान के मुख्य सचिव V श्रीनिवास ने टोंक जिले में
बनास नदी पर स्थित इसरदा बांध परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान टोंक जिला कलेक्टर टीना डाबी और सवाई माधोपुर कलेक्टर कानाराम मौजूद रहे। मुख्य सचिव सबसे पहले इसरदा बांध परियोजना कार्यालय पहुंचे, जहां दोनों जिलों के कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने परियोजना की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक ली और निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। बाद में उन्होंने बांध स्थल का निरीक्षण कर कार्य की गति और गुणवत्ता का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बड़ा गर्व की बात है, रामजल सेतु प्रोजेक्ट का इसरदा डैम एक महत्वपूर्ण अंग है और काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे है कंप्लीशन का। इरिगेशन प्रोजेक्ट जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, काफ़ी वाटर एक्यूमुलेट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप इसकी पंप हाउस ऑपरेशनलाइज करें और दौसा में लगभग 177 गाँव को वाटर सप्लाई मिलेगा। उसके बाद सवाई माधोपुर के भी सवाई माधोपुर के 177 विलेजेस एंड दौसा के करीब 1000 गांव को वाटर सप्लाई मिलेगा। और आज मैं कई जगह देखा हूँ, स्काडा रूम देख के आया था, इंजीनियर्स के साथ भी बात हुई है। मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट टाइम बाउंड कंप्लीशन की ओर हम हेड कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत मेजर प्रायोरिटी एरिया प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इरिगेशन में, और अपेक्षा करता हूँ कि सारे इरिगेशन डिपार्टमेंट, PHED, रेवेन्यू डिपार्टमेंट साथ मिलकर इसको टाइम बाउंड कंप्लीशन की ओर हम ले जा सकते हैं।